नमस्कार दोस्तों। मोदी नाम लूट है, लूट सको तो लूट। ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां साथ हैं, पकड़े गए तो भी जाओगे छूट। उससे देखिए कोई कविता नहीं है, न मैं कवि हूं न छंद शास्त्र का विद्वान, इसलिए इसके सुर और मीटर पर मत जाइए, भाव को समझिए। देश में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर अभी अभी मैंने सस्ती तुकबंदी बनाई है, क्योंकि जिसे देखो वही मोदी राज में अपने अपने तरीके से लूट रहा है, मालामाल हो रहा है। कोई गिरोह बनाकर भगवान राम के चढ़ावे और चंदे की डकैती कर रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अपने कुनबे के धंधे को रफ्तार देने में मददगार साबित हो रहा है। कोई चंपत राय मंदिर परिसर का मुखिया बनकर मंदिर में ही चोरी करने वाले गिरोह की सरपरस्ती कर रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री अपने भाई भतीजे बहन और भांजे को अपने सूबे का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। और जब देश में ऐसे खुलासों पर बवाल मचा है, तब इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक और धमाका कर दिया है। आज ही एक्सप्रेस ने अपनी खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के लिए अपने ही मातहत एक विभाग से 99 लाख की सब्सिडी हासिल कर ली है, अपने खेत के लिए। मतलब महकमा भी अपना, योजना भी अपनी, मंत्री भी खुद, लाभार्थी भी खुद। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को मंत्री जी ने खीरा उगाकर हजम कर लिया। गजब शख्सियत के स्वामी हैं मंत्री। अपने ही विभाग से अपने लिए सब्सिडी हासिल करके मोदी हैं तो मुमकिन है कि जुमले को सही अर्थों में चरितार्थ कर दिया है। वैसे तो मोदी कहते रहे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हो क्या रहा है देखिए। एमपी के मुख्यमंत्री का कुनबा सरकारी परियोजनाओं के आसपास की जमीनें खरीद कर खा रहा है। अयोध्या में चंपत गिरोह राम मंदिर के चढ़ावे, रोकड़े, सोने चांदी, जेवरात की चोरी करके खा रहा है। और राजस्थान में केंद्रीय मंत्री अपने खीरे के खेत के लिए लाखों की सब्सिडी हासिल करके खीरा खा रहे हैं। दरअसल यही सबका साथ सबका विकास है। जिसे देखो, जहां जिसे मौका मिल रहा है वही अपने अपने तरीके से अपना अपना विकास करने में जुटा है। इन सबको पता है कि सरकार अपनी है, सारी एजेंसियां अपनी है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। जनता को धर्म की अफीम सुंघाकर, हिंदुत्व और सनातन का राग सुनाकर बेहोश और मदहोश तो कर ही रखा है। बाकी कसर मुसलमानों से नफरत की घुट्टी पिलाकर पूरी हो जा रही है। तो जो मर्जी करते रहो, कौन है सवाल पूछने वाला। सरकारी सब्सिडी पर अपने खेत में खीरा उगाकर मंत्री जी ने देश पर जो उपकार किया है, उसके लिए तो उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। एक खामखा एक्सप्रेस ऐसी रिपोर्ट छाप रहा है। मोदी की को अपनी सभाओं में बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में कैसे कैसे नगीने बने हैं, जो खा लेते हैं और डकार भी नहीं लेते। अब जरा इस खबर के बारे में तफसील से जान लीजिए। एक्सप्रेस के खुलासे के मुताबिक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बल्कि भगीरथ चौधरी ने अपने ही मंत्रालय की योजना से खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्सप्रेस संवाददाता हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य राजस्थान के एक विशाल खेत में, जहां पत्थर की दीवारें और कांटेदार तारों से कृत्रिम तालाबों और 4 बड़े पॉली हाउस वाले बगीचे की सुरक्षा होती है, वहां एक सफेद साइन बोर्ड पर लिखा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। साथ में लिखा है लाभार्थी भगीरथ चौधरी, सब्सिडी की राशि 50%, 99,60,000। मतलब इस स्कीम में ऐसा है कि 50% सरकार देती है, 50% आप लगाइए। तो इन्होंने 1 करोड़ लगभग सब्सिडी से हासिल कर लिया। लेकिन इस साइन बोर्ड पर जो खास बात नहीं लिखी है वही सबसे अहम है। भगीरथ चौधरी केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। एक्सप्रेस की जांच में सामने आया कि उन्हें यह सब्सिडी 3 महीने पहले उसी मंत्रालय की एक योजना के तहत मिली जिसमें वो मंत्री हैं। इतना ही नहीं, इस योजना को मंजूरी देने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB में वो पदेन उपाध्यक्ष हैं, एक्स ऑफिशियल एक पदेन उपाध्यक्ष। जरा सोचिए, जिस मंत्री ने अपने ही खेत के लिए अपने ही महकमे से करीब 1 करोड़ की सब्सिडी हासिल कर ली, वो मंत्री और क्या क्या कर सकता है, या कहें और क्या क्या करता होगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री का एक मंत्री अपने विभाग से मिलने वाली सब्सिडी जो किसानों को मिलनी चाहिए, वो सब्सिडी खुद ही खा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बड़े पैमाने पर और लाभ के उद्देश्य से चुनी गई सब्जियों और फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना एक सरकार की
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, उसके तहत यह स्कीम है। इसे 2014-15 में शुरू किया गया और इसका संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी NHB करता है। यह बोर्ड भगरत चौधरी के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, हालांकि एक स्वायत्त संस्था है। इस योजना के तहत शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और गुलाब, एंथोरियम, ऑर्किड, ऐसी कई तरह की फूल और फसल हैं जिनकी खेती के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% यानी प्रति परिवार अधिकतम 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है। मंत्री जी ने सोचा होगा, जब दूसरे किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं, उन्हें लाभार्थी बना सकते हैं, तो खुद क्यों नहीं सब्सिडी ले सकते? तो मंत्री जी खुद बन गए लाभार्थी, ले ली सब्सिडी। खबर के मुताबिक 16,592 वर्ग मीटर क्षेत्र में खीरे की खेती के लिए भगरत चौधरी की परियोजना 2025 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा स्वीकृत 467 परियोजनाओं में से एक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसकी गतिविधियों का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके पदेन उपाध्यक्ष के रूप में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री लिखा हुआ है। बोर्ड के अन्य सदस्यों में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक और बागवानी उद्योग से जुड़े अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक्सप्रेस के मुताबिक कागजों पर देखें तो इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने में कृषि राज्य मंत्री की सीधी कोई भूमिका नहीं होती है। अंतिम मंजूरी NHB की परियोजना स्वीकृति समिति प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी देती है, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते, लेकिन मंत्री तो मंत्री हैं। अगर उन्होंने खीरे की खेती के लिए सब्सिडी लेने का विचार बना लिया तो कोई तरीका निकाल लिया होगा, या उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए अधिकारियों ने दे दिया कि भाई मंत्री जी का खेत है, मंत्री जी का खीरा है, खीरे की फसल है, सरकार की स्कीम है, तो लाभार्थी तो मंत्री जी को भी बनाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जांच के निष्कर्षों के साथ भगरत चौधरी को एक प्रश्नावली क्वेश्चनर भेजा। उनसे पूछा कि क्या इस तरह से सब्सिडी हासिल करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं है? भगरत चौधरी की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रिकॉर्ड बताते हैं कि अजमेर से बीजेपी सांसद और 2024 से कृषि राज्य मंत्री रहे चौधरी ने 15 अप्रैल 2025 को NHB योजना के तहत परियोजना शुरू करने के लिए आवेदन किया। केवल 14 दिन बाद 29 अप्रैल 2025 को उनकी परियोजना को सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया। गौर कीजिए, सिर्फ 14 दिन में सब्सिडी की मंजूरी मिल गई। 11 मार्च 26 को परियोजना को अंतिम मंजूरी मिली और इसके बाद 30 मार्च को 99 लाख रुपए की पूंजी निवेश सब्सिडी राजस्थान के किशनगढ़ स्थित उनके HDFC बैंक ऋण खाते में जमा कर दी गई। तो क्या इतनी ही आसानी से इस सरकार में इस स्कीम के तहत देश के किसानों को सब्सिडी मिल जाती है? जाहिर है जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मंत्री या मंत्री का परिवार किसान बन जाए या किसान हो, कहा जा रहा है किसान परिवार से आते हैं, तो 1 करोड़ की सब्सिडी तो मामूली बात है। भले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? भगरत चौधरी को ऐसे संक्षिप्त परिचय यह है कि साहब राजस्थान के किशनगढ़ इलाके से 2003 और 13 में विधायक चुने गए, अजमेर से 2 बार के सांसद हैं, किसान परिवार से आते हैं और जाहिर है इस बार उन्होंने खीरे की खेती में सब्सिडी हासिल की। अब ये जानने के लिए एक्सप्रेस में ही पता चला कि किन लोगों को ये मिलता है। इसकी स्कीम में इसके लाभार्थी फसलों के नाम बताए, योजना में किस किस तरह के ग्रुप को ये मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, उत्पादकों के संगठन या समूह, ट्रस्ट, सरकारी समितियां, कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन, सरकारी मार्केटिंग बोर्ड, नगर निगम, कृषि उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय। इसमें कृषि मंत्री नहीं लिखा है, लेकिन कृषि राज्य मंत्री हैं तो इसके लाभार्थी हो गए। अब सवाल ये नहीं है, किसी को लगे तो 1 करोड़ रुपया छोटी रकम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से सरकार की योजनाओं का फायदा सरकार में बैठे मंत्री और जिस तरह से अफसर और बहुत सारे लोग उसके लाभार्थी होते, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या एक तरह से बेईमानी नहीं है? एक्सप्रेस ने एक और खबर छापी है जिसमें है अमॉन्ग बेनिफिशियरीज ऑफ सेंटर्स स्कीम वाइफ सन मदर ऑफ IAS ऑफिसर, मतलब एक अधिकारी IAS ऑफिसर के बारे में 94 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार, जो फिलहाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव हैं, उनके परिवार के 3 सदस्यों को 5 वर्षों में इस योजना के तहत
1,16,00,000 से अधिक की सब्सिडी मिली। बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक बागवानी के विकास की स्कीम में, और उसमें रिकॉर्ड के अनुसार गंगवार ने अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा में इस योजना के तहत स्वीकृत केवल एक परियोजना का जिक्र किया, विवरण दिया है, लेकिन वो भी एक तरह से लाभार्थी हैं। गंगवार की मां बिंदुवती की जोरपुरा जोबनेर तहसील के भासिंगपुरा गांव में खीरे की खेती की एक परियोजना को जनवरी 2025 में उनके बैंक में खाते में 46 लाख की सब्सिडी मिली। उसी तरह से गंगवार केंद्र के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त पद पर सचिव के पद पर तैनात थे। गंगवार के बेटे ऋत्विक की जोरपुरा जोबनेर तहसील के धानी बोराज गांव में खीरे की खेती की एक परियोजना को 2023 में 46,49,000 की सब्सिडी मिली। उनकी पत्नी रंजीता सिंह एंड अदर्स के नाम पर दर्ज फुलेरा तहसील के गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए 24 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। मतलब अगर सब्सिडी की स्कीम है जो किसानों के लिए है, उसके लाभार्थी किस तरह से सरकार में बैठे लोग, मंत्री से लेकर अधिकारी और उनके परिवार हो रहे, इस पर रिपोर्ट है। अब ये सोचिए, बीते 12 सालों में बहुत ऐसी खबरें आती हैं, दब जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अकाउंटेबिलिटी पूछता नहीं, कोई सवाल उठाता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सरकार की एजेंसियां किसी ऐसे मामले की जांच करती नहीं है। विपक्ष में जो सांसद या नौकरशाह जो पहले रहे विपक्ष शासित राज्यों में, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो, कोई शिकायत हो, आरोप हो, तो किस तरह से सरकारी एजेंसियां एक्टिव होती हैं, कहने की जरूरत नहीं है। 1000 बार हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे दर्जनों नेताओं के खिलाफ करप्शन के जिन पर आरोप थे लगे, सही या गलत वो तो अदालत में प्रूव होता, उसके पहले ही कैसे उन्हें क्लीन चिट मिल गई या उनकी फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई अगर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ताजा मामला आप देख रहे हैं, राम मंदिर में क्या हुआ। भोपाल से जो खबरें आई मोहन यादव के कुनबे के बारे में, उस पर लीपापोती बीजेपी ने करने की बहुत कोशिश की कि किस तरह से मोहन यादव शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री रहे तब, और उसके बाद 2023 के आखिरी महीनों में जब मुख्यमंत्री बने तब, बीते 5 सालों में किस तरह से उनके परिवार की कुनबे की लैंड होल्डिंग बढ़ती गई, दोगुनी तिगुनी रफ्तार से जमीनें खरीदी गई उन इलाकों में जहां से सरकार की परियोजनाएं, हाईवेज या जहां लैंड यूज चेंज करके जो कृषि योग्य भूमि को व्यवसायिक भूमि में बदलना था, और वहां जमीनें थोक भाव में खरीदी गई 250 एकड़ के आसपास। और ये सब खबरें आने के बाद भी बीजेपी लिपापोती करती है। मीडिया की भूमिका जो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय करना, सवाल पूछना, इस्तीफा मांगना, या जो एक जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ खबरें दिखाते हुए केंद्र सरकार से बार बार सवाल पूछना, मीडिया वो भूमिका निभाता नहीं है। अब राम मंदिर की बात लगातार आप देख रहे हैं, 20 दिन हो गए राम मंदिर के मामले में 8 गिरफ्तारी हुई, आपको पता होगा। लेकिन जिस तरह से चंपत राय एंड एसोसिएट्स, चंपत राय, मैं तो चंपत गैंग बोल रहा हूं क्योंकि जो चंपत हुए चंपत गैंग ही है, जो पैसे लेकर, कैश लेकर, ज्वेलरी लेकर, चांदी सोने के जेवरात लेकर जो भागे, जिन्होंने चढ़ावा दिया उनके चढ़ावे में चोरी की। अब जो खबरें आ रही है चंपत राय साहब का इस्तीफा हो गया तो ये हो गया, भाई इस्तीफा क्या चंपत राय के गुनाह की सजा है क्या? एक तो इस्तीफा 20 दिन बाद क्यों हुआ? इस्तीफा तो पहले दिन होना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए था कान पकड़ के ट्रस्ट से जब पहली शिकायत आई। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन की अभी तक जानकारी नहीं है। जबकि जो लोग पकड़े गए हैं इस चोरी में, जिनके खिलाफ सबूत मिले, उसमें जो खास आदमी है, जो इनका ड्राइवर है चंपत राय का, पता चला कि वो उसकी पहुंच सीधे चंपत राय तक तो थी, उनका करीबी था, लेकिन उस रूम में, काउंटिंग रूम में कौन जाएगा, कौन आएगा, कब जाएगा, क्या जाएगा, उसकी चाबी सब कुछ उसके पास होती थी। आज अखबार देख रहा हूं अमर उजाला में है कि सुभाष नाम का शख्स ने गिरोह बनाया, पदाधिकारी ट्रस्ट के आंखें मूंदे रहे, पार होती गई रकम, टिन्नू के इशारे पर गिरोह काम करता था, उसका हिस्सा तय था। गन्ना इंचार्ज कर्मी जो सुभाष था, रकम पार करने की योजना बनाता था। सीसीटीवी को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि सीसीटीवी के फुटेज या तो डिलीट किए गए, कई जगह बंद हुआ, और दुनिया भर की जानकारियां आई है बीते 20 दिनों में, और एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से कि किस तरह से एसआईटी ने भी 150 लोगों से पूछताछ की है, ज्यादा लोगों की, और 17 तो आरोपी बनाए गए, उन 150 में भी बहुत सारे हैं जो संदेह के घेरे में, सिर्फ 8 पकड़े गए। लेकिन सवाल कल भी मैंने कहा, ये प्यादे हैं, ये कारिंदे हैं, इनकी नियुक्तियां किसने की?
इन्हें किसने रखा? अब जो कहा जा रहा है टिन्नू यादव, वो लोगों को उसने नौकरियां दिलवाई जो उस काउंटिंग रूम में थे, और टिन्नू यादव करीबी चंपत राय का, इसके अलावा और जो 7 नाम हैं टिन्नू यादव के अलावा। अब ये सब लोग अगर इतने दिनों से, महीनों से ये चोरी करते रहे, पकड़े नहीं गए, चंपत राय आंख मूंद कर के बैठे रहे, तो चंपत राय की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 20 दिन बाद जब बहुत बवाल हो तो चंपत राय का इस्तीफा ले ले। बहुत सारी खबरें आ रही लगातार, हालांकि उस पर चूंकि कल भी मैंने विस्तार से 2 बार बात की है 2 अलग अलग वीडियो में। अब ये जितनी जगह से जानकारियां आ रही हो, हर जगह ये है, हर सूत्र के हवाले से खबर यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम से सबसे अधिक चर्चा में है, और चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की जानकारी में लगातार ये चोरी डकैती हो रही थी और होती रही, ये लोग होते देखते रहे। अब उसमें किसकी क्या हिस्सेदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी मिलती थी, अनिल राय को लेकर, माफ करें, जो अनिल मिश्र को लेकर कई तरह के आरोप और सबूत, गवाह सब आ चुके, लेकिन जो ट्रस्टी लोग हैं उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सब के कनेक्शन बीएचपी और आरएसएस से। एक खबर कुछ दिन पहले एमपी से और आई थी कि किस तरह से अधिकारियों के एक समूह ने एक ही दिन में रजिस्ट्री कराई जमीनों की, और उसके बाद वहां 3,500 की परियोजना उसी रास्ते से निकल गई। मतलब वहीं से निकली जहां अफसरों ने एक दिन में 50 अफसरों ने खेती की जमीनें खरीदी थी। ये गुरारी घाट गांव के पास कोलार क्षेत्र में, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा कैडर के कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने खरीदी, और उसके बाद उसी इलाके में कुछ महीनों बाद, 16 महीने बाद 3200 करोड़ का वेस्टर्न बाईपास मंजूर किया गया। तो करप्शन के तरीके अलग अलग हैं, और ये जो पकड़े जा रहे हैं ये बहुत छिटपुट है। बड़े लोग, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बहुत सारे सवाल बहुत मंत्रियों पर है। खबरें आती नहीं है, छपती नहीं है, जब छपती हैं उसे दबा दी जाती है। जिसकी मिसाल मोहन, अब अगर ये 99 लाख की सब्सिडी ली तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और करप्शन है। अपनी जमीन के लिए कोई मंत्री अपने महकमे से, अपने मंत्रालय से कैसे सब्सिडी हासिल कर सकता है? उस मंत्री को इस्तीफा इसी ग्राउंड पर देना चाहिए, लेकिन वो देगा क्या? चंपत राय के इस्तीफे से आप संतुष्ट हैं क्या? जो मुखिया था उस परिसर का, जिसकी जिम्मेदारी थी निगरानी की, जिसकी जिम्मेदारी थी सही कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहां जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चाहे चंदे की, मतलब कैश की शक्ल में, चाहे सोने चांदी जेवरात की शक्ल में, उसकी सुरक्षा हो, हिफाजत हो, और जिस मकसद से आपने चढ़ाया वो मकसद पूरा हो। लेकिन क्या होता रहा? तमाम खबरें आई है कि चंपत राय को जानकारियां समय समय पर दी जाती रही, आंख मूंद कर बैठे रहे। कैसे मान लें कि वो बहुत भोले, सीधे, सादगी वाले, एक कमरे में रहने वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले, एक वक्त में 2 रोटी खाने वाले, जिस तरह से उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? चंपत राय के खिलाफ उन्हीं धाराओं में मामला दर्ज करके उनके खिलाफ उसी तरह से एक्शन होना चाहिए जैसे उनके खिलाफ हुआ, क्योंकि जिम्मेदारी तो चंपत राय और अनिल मिश्रा की है। बहरहाल फिलहाल देखते हैं खीरा मंत्री का क्या होता है, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि मोदी जी, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिस धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इतने सवाल हैं, जिस धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उनके नाकारेपन को लेकर नीट एग्जाम में जिस तरह से पर्चे लीक हुए, इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी जी उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद ये संदेश देकर दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कहते रहो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, कुछ भी लिखते रहो, कितने भी प्रदर्शन करो, कितने भी आंदोलन करो, धर्मेंद्र प्रधान हमारे कितने लाडले। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। राम मंदिर के मामले में उन जो गैंग का, चंपत गैंग का जो मुखिया है, ऊपर सरगना है, ऊपर जो बैठे लोग हैं, उनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं बाहर हूं।